बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी नवाज़िश अली गोजर साहब, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी के आप प्रेसिडेंट हैं। वकला साहबान ने आपको मुंतखब किया है। आप साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी रह चुके हैं। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे और आपने अब तक अपनी इस प्रोफेशनल लाइफ में कितने ओहदे हासिल किए। वकला साहबान की आपसे इतना मोहब्बत है कि आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी रह चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट बार बिहाड़ी के आप सदर भी रह चुके हैं। तो आइए सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद सर। थैंक यू सो मच। जनाब, वकला साहबान ने आपको डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी का सदर मुंतखब किया है। वकला साहबान का किन अल्फाज में आप शुक्रिया अदा करेंगे? मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इंतहाई ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा लीड से डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल बिहाड़ी का प्रेसिडेंट मुंतखब किया है। तो इस सिलसिले में मेरे सभी दोस्तों ने इसमें भरपूर किरदार अदा किया। तो मैंने जो वकालत है वो मतलब अभी ये प्रोफेशन 1990 में ज्वाइन किया। तो 1990 में मैंने जब वकालत ज्वाइन की तो उसके बाद मैं 1993 में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी में बतौर वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ। जी सर। और उसके बाद 2010 से 14 तक जी सर मैं पंजाब बार कौंसिल का मेंबर रहा हूँ। और पंजाब बार कौंसिल में मैं मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी, चेयरमैन फ्री लीगल एड कमेटी और चेयरमैन इंटरप्रेन्योरशिप कमेटी, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी रहा। माशाअल्लाह। और 10 से 14 तक का ये मेरा टेन्योर था। उसी में मैंने अपना स्टैंडिंग काउंसिल फॉर पाकिस्तान भी रहा हूँ। तो ये मेरा शुरू से आगाज़ है 1990 से वकालत का। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे वन से पूरा प्रोफेशनल की रहा हूँ, सिविल एज वेल एज फौजदारी और रेवेन्यू जी सर साइड पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हाई कोर्ट में भी मेरी अपीयरेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और बासम तरीके से अल्लाह ताला के फजल करम से ये सारा सिलसिला चल रहा है। ठीक। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तलीमी सफ़र कैसा रहा? हाँ, बहुत शानदार रहा। मैंने इब्तदाई तालीम जो थी वो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल बिहाड़ी से हासिल की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुरेवाला से की। तो उसी दौरान मैं 4 साल तक मैं हॉस्टल में रहा। मैं हॉस्टल में सेक्रेटरी भी रहा, हॉस्टल का प्रीफेक्ट भी रहा और चीफ प्रीफेक्ट भी रहा। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुरेवाला में बतौर प्रॉक्टर भी रहा। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ की डिग्री हासिल की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से टिल देन शोबा वकालत से मैं मुंसलिक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ये सारा सिलसिला चल रहा है। ठीक। अच्छा सर, ये वकील बनने का शौक़ आपको खुद था या वालिद साहब ने कहा कि वकील बनना ये है? कुदरती बात है। वो मैंने डे वन से ही मैं बाई चॉइस लायर हूँ। मैं बतौर वकील जब मतलब अभी जब बना तो उससे पहले यही था कि मैंने इसी प्रोफेशन को ज्वाइन करना है। तो ये मेरा एक अपना एक जो ख्वाब था वो अल्लाह ताला की ज़ात ने वो पूरा किया और अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाबी दी है। ठीक। हाँ सर, माशाल्लाह आप सीनियर कानूनदान हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी के सदर भी हैं, साबिक़ मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी रह चुके हैं। सर, एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एक अच्छे वकील के लिए मेहनती होना और उसमें जो उसकी टाइम की है, मतलब अभी सुबह अगर 8 बजे कोर्ट टाइम हो तो पौने 8 बजे उसको मतलब अभी अपने चैम्बर में होना चाहिए। और अगर कोर्ट टाइम 3:30 तक है या 4 तक है तो उसको उसी हिसाब से मतलब पूरा टाइम जो है वो उधर ही देना चाहिए और अपने केस को बेहतर अंदाज में तैयार करके जाए, बगैर तैयारी के ना जाए।
हाँ जी, बिल्कुल। आपके दिन की रूटीन क्या है? हमारी ये है कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह उठता हूँ, नमाज फ़जर तो हर के मुसलमान ने हमने अदा करनी है। उसके बाद हल्की फुल्का ये योगा सेशन है वो हम करते हैं डेली की रूटीन पे। तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पौने 8 बजे अपने चैम्बर पे आ जाता हूँ और शाम को पूरे शाम 4 बजे आते हैं और मगरिब के बाद दफ्तर में बैठ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने नेक्स्ट जो दिन के केसेस होते हैं उनको तैयार भी करना होता है और अदालतों में पेश भी होना है। ठीक। एक वकील को केस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? जो उसके पास ब्रीफ आता है उसे अच्छी तरह पढ़ के उसके मुताबिक जो उसको केस ला ढूंढना चाहिए वो ढूंढे, बगैर केस ला के अदालत में पेश ना हो। शाम को अपने ऑफ़िस को ज्वाइन करें, ऑफ़िस में बैठ के केस की तैयारी करें, अपने फार अगेंस्ट जो भी केस हैं उनको तलाश करें, तलाश करके अदालत में पेश हो। अगर जाए तो पूरी तैयारी से जाए, ठीक। वरना मतलब ये प्रोफेशन उसका साथ नहीं देगा। हाँ ठीक सर, आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी के सदर हैं, तो वकुला साहबान ने आपको सर मुंतखब किया है। सर, आपके इस दौर में बार और बेंच के ताल्लुकात किस तरह चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई बेहतर चल रहे हैं। मैं बार काउंसिल का मेंबर था तो उस वक्त भी हमारा कोऑर्डिनेशन था बिटवीन बेंच एंड दी बार। हमेशा बार और बेंच और एग्जीक्यूटिव के साथ मैंने बतौर ओहदेदार जब भी मैं रहा हूँ तो एक ब्रिज का रोल अदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई इशू बना नहीं, अगर कोई बना है तो उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज ए सीनियर कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? हमारी ये है कि मतलब अभी इसमें जो इंसाफ की फराहमी, पहली तो बात ये है कि इंसाफ फौरी होना चाहिए और एक सस्ता होना चाहिए। पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन आया है जो पंजाब गवर्नमेंट ने जारी किया है, जिसमें अपील, दावाजात और जो अपना बेल एप्लीकेशंस है और उसमें जो मतलब नकूल फार्म हमने दिया और नकल तैयार करवानी है, उसके लिए जनाब उन्होंने कोर्ट फीस बहुत बढ़ा दिया है। ठीक सर। उसको तो हम मतलब अब कहते हैं कि इसको फौरी तौर पर कलअदम होना चाहिए। इंसाफ सस्ता होना चाहिए और फौरी होना चाहिए, और उसमें हमें मतलब मिलजुल के सभी को, हमें वकला को भी किरदार अदा करना चाहिए और ख़ास तौर पे जुडिशरी को भी। ये दोनों तरफ से ही सारा सिलसिला होगा तो फिर ही सारा सिलसिला चलेगा। ठीक सर, आप इस बार के सदर हैं, आप अपने इस टेनोर में वकला साहबान के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हम, एक तो हमारा जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है ना वो है हमारी वकला कॉलोनी। जी सर। वकला कॉलोनी के लिए हमारे वहाँ पे जितने भी वकला हज़रात को मतलब प्लाट मिले हैं तो हमने इंशाअल्लाह ताला उसमें डेवलपमेंट के लिए ना जो भी हम उसके लिए कर सकते हैं, एक तो हमने वो करना है। दूसरा ये है कि हमने यंग वकला के लिए मतलब कोई चैम्बर के हसूल के लिए भी हम तगोदो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी हमारी बात चल रही है। इंशाअल्लाह ताला हमें कोई ना कोई जगह मिल जाएगी तो यंग वकला के लिए हम नया चैम्बर का बनाएंगे। बकिया ये है कि डिस्पेंसरी हमने यहाँ पे एक मंजूर करवाई है, वो मतलब अभी चल रही है अच्छे अंदाज में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बकिया ये है कि यंग लायर्स के लिए हमने मतलब अभी वहाँ पे एक प्रोग्राम है, उसमें हमने उनके नाम भी दिए हैं जिनको मतलब अभी अदालत के मामून के तौर पे वहाँ पे केसेस में पेश होना है और मतलब अभी उन्हें वहाँ से सारा सिलसिला होगा। जी सर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिहाड़ी के हवाले से बात करें तो इधर यंग वकला के क्या मसाइल हैं जिन पे आपका फोकस हो कि इनको हल होना चाहिए? ये पहली बात तो ये है कि जो भी यंग लायर आता है उनकी यही ख्वाहिश होती है कि हमारा भी इंडिपेंडेंट चैम्बर हो। तो बकिया पिछले अदवार में तकरीबन जितने भी हैं उनको मिल गए हैं, जो रह गए हैं उनके लिए हम तगो कर रहे हैं कि उनका कोई ना कोई चैम्बर का मतलब मसला जो वो हल हो ताकि वो इंडिपेंडेंट तौर पे अपने लिए वो कर सकें। बकिया ये है कि उनको हम कोर्ट एक्शन मुकर्रर करवा रहे हैं और साथ ही हम उनके लिए अपना कमीशन बतौर कमीशन वो अदालतों में अपना एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो छोटे मोटे मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह इस तरीके से हम हल करवा रहे हैं। जी सर, कानून की दुनिया में आपके उस्ताद कौन हैं? कानून की दुनिया में मेरे मोहतरम उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहम फरमाए, मोहम्मद अदरीस चौधरी साहब। ही इज़ वेरी वेरी कम्पिटेंट, ही वाज ए वेरी वेरी कम्पिटेंट लॉयर, सिविल एज वेल एज रेवेन्यू एंड मतलब अभी फौजदारी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ अप्रेंटिसशिप की थी।
तो उनकी मोहब्बतों का और उनकी नवाज़शात का उनकी का सिला है कि आज अल्लाह ताला ने हमें भी इस प्रोफेशन में बड़ी इज़्ज़त दी है। ठीक। आपके बेहतरीन दोस्त कौन हैं? बेहतरीन दोस्त हमारे जो भी हमसे अच्छा मिलते हैं वही हमारे दोस्त हैं। किसी की आइडेंटिफिकेशन तो हम करने रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। सर, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी हमारी तो यही है कि इंसान को मेहनती होना चाहिए और जिस काम को भी करे मेहनत से करे तो इंशाल्लाह ताला वही कामयाबी है। हाँ जी। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? बहुत साथ रहा है। मेरे पेरेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ग्रूमिंग में उनका बड़ा रोल रहा है। उसके बाद असातिज़ा किराम, मैं जहाँ कहीं भी गया हूँ स्टूडेंट लाइफ में, तो मेरा हमेशा से मेरा असातिज़ा किराम के साथ अच्छा ताल्लुक़ रहा है। ठीक। हाँ जी, हाँ जी। सर, आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर बस अच्छे लगते हैं? तकरीबन पाकिस्तान में तो तकरीबन शहर मैंने देखे हैं। ठीक। तो बकिया ये है कि मैं बाहर भी गया हूँ, यूके भी 2 दफ़ा का मैंने सफ़र किया है और इंडिया भी गया हूँ। ठीक सर। तो बकिया फरीदा हज के लिए मिडिल ईस्ट में भी गया है, मक्का मुकरमा वो तो इंशाल्लाह हर आ जाता है, उम्रा भी किया है, सारा सिलसिला। ठीक। सर, आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल रहे हैं। जब आप मेंबर पंजाब बार कौंसिल थे उस वक्त आपने वकला साहबान के लिए क्या किरदार अदा किया था? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी हत्तल वसा कोशिश की है बतौर मेंबर बार कौंसिल, जो भी वकला के मसाइल थे, जो भी हमारे ज़िम्मे लगते थे, उनको हमने बआसन तरीके से निभाया है। ख़ास तौर पे यंग लॉयर के लिए उनके लाइसेंस का असूल, हाई कोर्ट का मतलब अभी वो बना के लाना, ये सारी बातें हमने उस वक्त दौर में इंशाल्लाह ताला मिसाली तौर पे की हैं। और जो वकील फौत हो जाता था उसका जो चेक होता था उसको ले आके लवाहिकीन को ये सारा सिलसिला करते थे। ठीक। सर, आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन सी है? बस सादा खाना है, हम तो बड़े रवायती से आदमी हैं, सादा ही खाना जो मिल जाए खा लेते हैं, बस कोई ऐसी। ठीक। सर, इन फ्यूचर आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन विहाड़ी के लिए आपके क्या प्लान्स हैं बतौर सदर? फ्यूचर ये हमारा टेन्योर तो दिसंबर में अप्रॉक्सिमेटली ख़त्म हो जाना है, तो इसी में हमारा जो टॉप प्रायोरिटी पे है वो है वकला कॉलोनी का और यंग लॉयर के लिए अपने चैम्बर के असूल का, यही हमारी टॉप प्रायोरिटी है। ठीक। सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को आपका क्या पैगाम है? वकला बरादरी के लिए हमारा यही पैगाम है कि जितने भी हमारे यंग लॉयर्स हैं ख़ास तौर पे वो अपने प्रोफेशन पे पूरी तवज्जो दें। जी। सियासत आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी, आती भी रहेगी। जी सर। वकील होना ज़रूरी है। सबसे पहले आप अपने काम पे फोकस रखें जी। और बकिया बातें, अच्छे वकील होंगे जो सारे ओहदे हर एक चीज़ ये सारा सिलसिला आ जाएगा। जी। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक्स सो मच, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। जी, तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।